शाह साहब आते हैं स्टूडेंट कैटेगरी की तरफ। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए कवानीन अब क्या हैं, और क्या कोई ऐसी ऑप्शन अवेलेबल है कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो यहाँ पे मुस्तकिल क्या कर सके। जी भट्टी साहब, ये जब भी ये स्टूडेंट वीज़े की बात होती है तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वीज़ा यू कैन एवर गेट, इवन ईजियर देन विजिटर वीज़ा। देखिए, सबसे पहले तो चेंजेस उन्होंने पॉइंट बेस्ड सिस्टम की कुछ आई हैं, जिसमें पहले डिफरेंट थोड़े से थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर हम उन चेंजेस में जाएंगे तो वो उसके लिए एक अलग से पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा। लेकिन वो उनकी थीम वही है कि अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है पाकिस्तान से, तो उसको यहाँ से यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। उसके बाद उसको ये दिखाना है कि वो अपना मेंटेन कर सकता है अपने आप को। और तीसरा, उसको इंग्लिश स्पीकिंग होना चाहिए, उसका एक आइल्ट का टेस्ट होना चाहिए। तो उस हवाले से तो वो स्टूडेंट वीज़ा इज़ द ईजीएस्ट वीज़ा। अब आप कह रहे हैं आसानी है, तो वो इस लिहाज से कि उन्होंने काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया है। और उससे सबसे अच्छी बात ये हुई है 2021 की और 2020 की, कि जो लोग भी अपनी डिग्रीज जो हैं वो फिनिश करेंगे समर 2021 तक, ठीक है, ये अभी कुछ क्लियर नहीं है कि क्या कौन से लोग उसमें फॉल होंगे, लेकिन जो अभी उनकी इमिग्रेशन की जो हमें खबर आई हुई वो ये है कि जो लोग भी समर 2021 में अपनी डिग्रीज जो है वो मुकम्मल करेंगे वो क्वालिफाई कर जाएंगे, उनको किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो खुद ब खुद क्वालिफाई कर जाएंगे अपनी यहाँ पे 2 साल का, अगर वो अंडर ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट वीज़ा है, और वो जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसके अंदर उनको 2 साल का वर्क परमिट दिया जाएगा। और जो हजरात यहाँ से पीएचडी फिनिश करेंगे उनको 3 साल का वीज़ा दिया जाएगा। ये आपने शायद पहले भी सुना होगा, ये पहले था पीएसडब्ल्यू के नाम से एक वीज़ा आया था, लेकिन ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट इस तरह से है कि इसमें 2 साल और 3 साल पीएचडी के लिए, लेकिन उसके अंदर भी ये है कि वो इट इज़ सब्जेक्ट टू क्रिमिनलिटी चेक। और इसको हम जो अगर नाम दें तो इसको कहते हैं न्यू ग्रेजुएट रूट। तो ये बड़ी खुशाइन बात है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहले पाकिस्तान से या किसी मुल्क से भी आते थे, वो यहाँ पे आके अपनी स्टडी मुकम्मल करते थे और उसके बाद वो चले जाते थे। लेकिन उसके बाद खाली स्टडी, अब आपको भी पता है मुझे भी पता है, ये एक बड़ी कॉमन सेंस जनरल बात है कि हम जब अपनी ग्रेजुएशन करते हैं तो अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो हमें उसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो यहाँ पे एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं। वो 2 साल, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो 2 साल किसी भी फील्ड के अंदर अपना एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं, जो कि उनके लिए बेनिफिशियल होगा, चाहे वो यहाँ पे यूके में रहें या वो पाकिस्तान चले जाएं। और अगर वो यूके में उसी दौरान अगर अपना वीज़ा स्विच करवाने चाहते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़े के ऊपर, जिसकी बात अभी हम थोड़ी देर तक करेंगे इंशाल्लाह, तो उसके अंदर वो अपना वीज़ा स्विच भी कर सकते हैं किसी टाइम पे भी। तो ये उनके लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए। और मैं ये बिल्कुल अपने जितने भी देखने वाले हैं उनको कहूँगा कि इसके अंदर कोई आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ मेक श्योर कि आपके पास यू कैन शो देम दैट यू कैन मेंटेन योरसेल्फ व्हाइल यू आर इन द यूके, एंड आल्सो you have a English speaking skill. The English speaking skill is very important in this. कोई भी यूके आना चाहता है तो मैं हमेशा उसको कहता होता हूँ कि यार मैं इंग्लैंड जाना है तो अंग्रेजी कर ला यार, वो इंग्लिश कर लेता हूँ लेकिन यार वो मुश्किल बड़ी। मैं कहता हूँ यार असी मरना भी नहीं है ते असी जन्नत च भी जाना है। सही कह So रहे हैं। it's like if you want to come to the UK in any category, unless you have some sort of difficulty, कोई mental health issues हैं आपको जिसकी वजह से learning difficulties हैं, वो भी different categories में fall होती हैं। otherwise almost every category में English speaking is very very important. You have to be able to speak and communicate with people. तो इसलिए उनको इंग्लिश जो है जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्पेशली चाहिए कि अपनी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव करें और इंग्लिश टेस्ट दें, और उसके बाद वो यूके में आ सकते हैं। और बड़ा उनके लिए अपॉर्चुनिटी है
even for those people who want to get settled after they complete their study.